वेलकम टू EWSS। तो बच्चों, आपका EWSS फैमिली में स्वागत है। बच्चों, आज हम लेके आए हुए हैं आपके सामने लेक्चर नंबर 24। लेक्चर नंबर 24 किरण प्रकाशी का मतलब अभ्यास अध्याय अध्याय 1 किरण प्रकाश की किरण प्रकाश की इसको हम बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स, ठीक है। यानी आपका किरण प्रकाशी का लेक्चर नंबर 24, लेक्चर नंबर 24, ठीक बच्चों। तो इसमें हम लेके आए हुए बच्चों लेंसों से संबंधित परिभाषाएं। लेंसों से संबंधित परिभाषाएं, देखिए लेक्चर का नाम है लेंस से संबंधित परिभाषाएं। लेंस से संबंधित परिभाषाएं, इसको हम बोल सकते हैं इंग्लिश में डेफिनेशंस related to लेंस ठीक बच्चों, यानी लेंस से संबंधित परिभाषा। तो बच्चों बहुत सारे डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लेंस का मुख्य अक्ष क्या होता है बच्चों, फिर यानी लेंस की फोकस दूरी और फोकस क्या होता है, और बच्चों प्रथम फोकस क्या होता है बच्चों, द्वितीय फोकस क्या होता है। तो एक एक करके सबके बारे में जान लेंगे बच्चों। लेकिन प्रकाशिक केंद्र के लिए एक अलग से लेक्चर बनाएंगे बच्चों इसका, क्योंकि प्रकाशिक केंद्र एक बड़ा टॉपिक है, उसको हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे, ठीक है। आज के इसमें हम पढ़ेंगे फोकस दूरी, मुख्य फोकस, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस दूरी और मुख्य अक्ष, ठीक है। तो बात करेंगे पहली डेफिनेशन, नंबर फर्स्ट, मुख्य फोकस। इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में प्रिंसिपल फोकस, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो बच्चों क्या होता है मुख्य फोकस? मुख्य फोकस होता क्या है बच्चों? मुख्य फोकस होता है बच्चों कि जैसे कि हमारे पास लेंस होता है, लेंस दो गोलीय पृष्ठों से या एक समतल एक गोलीय पृष्ठ से मिलकर बना होता है। तो अगर दो गोलीय पृष्ठ है तो उसके वक्रता केंद्र भी क्या होंगे, दो होंगे, ठीक है ना। जैसे कि एक पहले पृष्ठ का C1 दूसरे का C2, तो दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। सिंपली हम कह सकते हैं जैसे कि मान लीजिए ये हमारा है, ये मान लो ये लेंस है, ठीक है। इसमें तो ये हमारा क्या है, ये रेखा है। इसका बच्चों मुख्य हमारा यानी क्या है, वक्रता केंद्र ये है C1, इसका बच्चों वक्रता केंद्र क्या है C2। और बच्चों इन दोनों वक्रता केंद्रों को जो रेखा मिलाएगी उसी को यानी हम क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष। क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष, लेंस का मुख्य अक्ष। ऐसे ही बच्चों हम अवतल लेंस में खींच लेंगे, जैसे कि हमारा अवतल लेंस ये है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये देखो इस वाले का ये जो गोलीय पृष्ठ है इसका मुख्य अक्ष क्या हो, सॉरी प्रकाश केंद्र ये होगा, और इसका बच्चों प्रकाश केंद्र क्या होगा, ये वाला होगा। अब इन दोनों प्रकाश केंद्र को जो मिलाने वाली जो रेखा होगी वो तुम्हारी क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष। जैसे ये इसको नाम दे दीजिए C2 और इसको C1, या इसको C1 दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, C1 दे दीजिए और इसको C2 ऐसे कह दीजिए।
या इसको C2 इसको C1 कहते हैं, ठीक है। तो मतलब इस प्रकार से यानी दोनों गोलीय पृष्ठों के दो वक्रता केंद्र होते हैं और दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वही हमारी क्या कहलाती है, लेंस का मुख अक्ष। ठीक है बच्चों, लिख देते हैं इस डेफिनेशन को बहुत अच्छे से। हम लिख देते हैं कि किसी लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों को मिलाने वाली रेखा मुख अक्ष कहलाती है। ठीक बच्चों, किसी लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों को मिलाने वाली रेखा, सॉरी एक बात हम इसमें गलत कर गए, गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा। बच्चों यहां पर जो है ना गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को लिख देंगे, गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को लिख देंगे, गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा। बच्चों इसका थोड़ा सा मिलाने वाली रेखा यहां लिख देंगे, मिलाने वाली रेखा मुख अक्ष कहलाती है। मुख अक्ष कहलाती है। ठीक है, ये हो गया आपका क्लियर कि किसी लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा मुख अक्ष कहलाती है। ठीक है, ये आपका हो गया, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन हो गई, यानी लेंस की पहली डेफिनेशन। ठीक है, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद फिर मैं बच्चों बताने वाला हूं लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, मुख्य फोकस क्या है, द्वितीय फोकस क्या है, प्रथम फोकस क्या है, प्रथम फोकस दूरी क्या है, द्वितीय फोकस दूरी क्या है। ठीक है बच्चों, पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, ठीक बच्चों, अब बात करेंगे हम लेंस का प्रथम फोकस लिखेंगे। पहले बात करेंगे फोकस दूरी तथा फोकस दूरी तथा फोकस, इसको बोलते हैं इंग्लिश में फोकल लेंथ एंड फोकस। तो यहां लिख देंगे किसी लेंस के लिए फोकस दूरी तथा फोकस दो प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चों, कोई भी लेंस हो, चाहे वो अवतल लेंस हो चाहे वो उत्तल लेंस हो, उसके लिए फोकस दूरी और फोकस क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे पहले टाइप की, यहां डालेंगे अभी नंबर फर्स्ट। प्रथम फोकस दूरी
तथा तथा प्रथम फोकस। ठीक बच्चों, प्रथम फोकस दूरी तथा प्रथम फोकस। तो इस हेडिंग को बच्चों हम बात करेंगे, इस हेडिंग की बात करेंगे। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहली बात हम इसके बारे में हम चित्र बना लेंगे इसका, कि उत्तल लेंस में प्रथम फोकस क्या होता है, अवतल लेंस में प्रथम फोकस क्या होता है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है प्रथम, और अवतल लेंस की प्रथम फोकस दूरी क्या होती है बच्चों। तो देखो पहले हम उत्तल लेंस का डायग्राम बनाएंगे, उसमें समझेंगे, फिर हम अवतल लेंस बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये हम बना लेंगे, ये हमारा क्या है, उत्तल लेंस बच्चों, ये क्या हमारा उत्तल लेंस। और बच्चों ये क्या है, इसका द्वारक है, एपरेचर है बच्चों। ये बच्चों क्या है इसका, ये आपका एक बिंदु है, इस बिंदु से बच्चों प्रकाश किरणें चल रही है ऐसे करके, ये चल रही है और ये मुखच के समांतर हो रही है। ऐसे बच्चों ये प्रकाश किरणें चल रही है, ये समांतर हो रही है। ऐसे बच्चों यहाँ से ये प्रकाश किरण चली, ये समांतर हो गई। ऐसे बच्चों ये प्रकाश किरण चली और बच्चों ये हमारी समांतर हो गई। ठीक बच्चों, तो ये आपका क्या है बच्चों, ये क्या बच्चों, ये। ठीक बच्चों, तो ये हमारा क्या होता है, ये होता है बच्चों F1, उत्तल लेंस F1। कह सकते हैं मुख अक्ष पर स्थित वह बिंदु, ये क्या मुख अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तब इस बिंदु को क्या कहते हैं, प्रथम फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रथम फोकस। और बच्चों ये क्या है, इसका लेंस का प्रकाशिक केंद्र है। तो प्रथम फोकस से लेके प्रकाशिक केंद्र तक की जो दूरी होती है उसको हम कहते हैं F1, और इसी को हम कहते हैं प्रथम फोकस दूरी। क्या कहते हैं, प्रथम फोकस दूरी। अच्छा ठीक है ना, ये बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन हो गई कि मुख अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तब इस बिंदु को प्रथम फोकस कहते हैं, तथा लेंस के प्रकाश केंद्र से प्रथम फोकस तक की दूरी को प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। इसे F1 से व्यक्त करते हैं। ठीक बच्चों, अब बात करेंगे बच्चों इसकी सेकंड वाला जो नहीं, अवतल के लिए भी बनाएंगे। देखो अवतल, देखो अवतल के लिए बना देंगे। ये क्या बच्चों हमारा, ये अवतल लेंस है। ठीक है, ये आपका क्या है, अवतल लेंस है। अब बच्चों ये आपका क्या है, इसका द्वारक है, डायमीटर कह सकते हैं, व्यास कह सकते हैं। ये क्या इसका मुख अक्ष बच्चों। इस पर बच्चों क्या है आपका कि एक प्रकाश किरण ये आ रही है, परिचित बनाने का तरीका देखिए, ये आ रही है और फिर ये जा रही है, ये आ रही है बच्चों, ये जा रही है। ऐसे बच्चों ये आ रही है, ये आ रही है बच्चों, ये आ रही है बच्चों, ये जा रही है। मतलब बच्चों की ये वाला थोड़ा सा चित्र ठीक बच्चों, ये तो ये ऐसे है। बिंदु बच्चों कहाँ है, ये बिंदु है। इस बिंदु से बच्चों ये बिंदु है बच्चों, ये बिंदु बच्चों, ये इसको भी हम क्या कहेंगे, F1 कहेंगे बच्चों। क्या कहेंगे इसको, F1। और बच्चों ये क्या है इसका प्रकाशक केंद्र O, ऑप्टिकल सेंटर O सेंटर। तो बच्चों देखिए ये हमारा किसका है, ये हमारा अवतल दर्पण का प्रथम फोकस है। देखिए ठीक है, यानी कह सकते हैं कि मुख अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होती हुई प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इसे यानी हम क्या कहते हैं, इसे हम अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। और अवतल लेंस के प्रथम फोकस से प्रकाशिक केंद्र O तक की दूरी क्या कहलाती है, प्रथम फोकस दूरी। इसे F1 से व्यक्त करते हैं। ठीक है ना, तो लिख देंगे बच्चों इसको, इन दोनों डेफिनेशनों को हम एक में मिला के लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मुख अक्ष अक्ष पर मुख अक्ष पर स्थित वह बिंदु मुख अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें
प्रकाश किरणें, जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें, चलने वाली प्रकाश किरणें या जिसकी ओर जिसकी ओर आती हुई या जिसकी ओर आती हुई या जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होती हुई प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तब इस बिंदु को प्रथम फोकस तथा प्रथम फोकस कहते हैं तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रथम फोकस तक की दूरी को प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। इसे F1 से व्यक्त करते हैं। इसे F1 से व्यक्त करते हैं। तो ये हो गया आपका प्रथम फोकस और प्रथम फोकस दूरी। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन बच्चों, हमने दोनों लेंसों के लिए बता दिया। ये उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस है। उत्तल लेंस में कह सकते हैं मुख कक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख कक्ष के समांतर हो जाती हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रथम फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम फोकस, कैपिटल F1। अवतल लेंस के लिए क्या है? मुख कक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होती हुई प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख कक्ष के समांतर हो जाती है। इसे क्या कहते हैं? प्रथम फोकस कहते हैं। ठीक बच्चों, यानी कि हम दोनों डेफिनेशनों को एक साथ मिला के लिख सकते हैं। मुख अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें या जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होती हुई प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तब इस बिंदु को प्रथम फोकस कहते हैं तथा लेंस के प्रकाशक केंद्र से प्रथम फोकस तक की दूरी को प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। इसे F1 से व्यक्त करते हैं। ठीक बच्चों, तो पहले आप एक काम करिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद मैं बात करूंगा द्वितीय फोकस और द्वितीय फोकस दूरी की। ठीक बच्चों, आप इसे नोट डाउन करिए। तो बच्चों, अब बात करेंगे लेंस का द्वितीय फोकस और द्वितीय फोकस दूरी की। किससे? लेंस का द्वितीय फोकस और द्वितीय फोकस दूरी की। तो यहां हम डालेंगे हेडिंग सेकंड हेडिंग आपका है द्वितीय फोकस
तथा द्वितीय फोकस दूरी, द्वितीय फोकस दूरी, फोकस दूरी। बच्चों अगर इसको हम इंग्लिश में कहना चाहें तो कह देंगे सेकंड फोकस, सेकंड फोकस, सेकंड फोकस एंड सेकंड फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। ठीक है बच्चों, ये आपका है सेकंड फोकस एंड सेकंड फोकल लेंथ। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पहला साइडिंग हो गया, हम हेडिंग लगा लेते हैं बच्चों। फिर हम दोनों के लिए यानी गोलीय अवतल लेंस और गोलीय उत्तल लेंस दोनों के लिए पहले हम डायग्राम बनाएंगे, फिर एक एक के प्रथम फोकस सेकंड फोकस द्वितीय फोकस को हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसकी डेफिनेशन को लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले हम यानी क्या करेंगे, उत्तल लेंस बनाते हैं बच्चों। ये हमारा क्या है, उत्तल लेंस है। और बच्चों देखो ये हमारा क्या है, इसका ये आपका डायमीटर है, इसका डायमीटर व्यास है। बच्चों ये हमारा क्या है, ये मुख अक्ष, क्या मुख अक्ष। अब बच्चों देखिए ये मुख अक्ष के समांतर चल रही है प्रकाश करने वाली, ये चल रही है। और जैसे ही लेंस से अपवर्तित होती हैं तो ये मुख अक्ष के एक बिंदु पर एकत्रित होती हैं। ऐसे बच्चों ये वाली देखो, ये भी क्या हो गई, एक बिंदु पर एकत्रित हो गई। ऐसे बच्चों ये वाली, यही और ये भी आपकी एक बिंदु पर एकत्रित होगी बच्चों। ऐसे बच्चों ये हमारी आएगी और ये भी हमारी क्या होगी बच्चों, एक बिंदु पर एकत्रित हो जाएगी। यानी कि हम सिंपल कह सकते हैं कि मुख अक्ष पर स्थित वह बिंदु, हम कह सकते हैं मुख अक्ष के समांतर, ये क्या मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस कहते हैं, F2 कहते हैं। और बच्चों ये हमारा क्या है, लेंस का प्रकाश केंद्र है। और लेंस के प्रकाश केंद्र से द्वितीय फोकस तक की जो दूरी होती है उसे कहते हैं F2, द्वितीय फोकस दूरी। ये हमारा बच्चों, ठीक है ना। तो ये हमारा ये बन गया उत्तल लेंस के लिए। अब बच्चों हम बनाएंगे अवतल लेंस के लिए, क्या बनाएंगे, अवतल लेंस के लिए। तो बच्चों अवतल लेंस के लिए पहले हम बनाएंगे एक अवतल लेंस प्यारा सा, ये हमारा अवतल लेंस है बच्चों, ठीक है। और बच्चों ये क्या है, इसका डायमीटर बनाएंगे, ये क्या बच्चों, इसका डायमीटर है, ये वाला इसका डायमीटर बच्चों, ठीक बच्चों। और जो ये हमारा क्या है, ये इसका क्या मुख अक्ष है, ये बच्चों इसका मुख अक्ष है। और मुख अक्ष पर क्या है बच्चों कि हमारी ये प्रकाश किरणें चल रही है, ये वाली, ये, और ये क्या ऐसे जाती है, ये ऐसे जाती है, ये जा रही है बच्चों, ये जा रही है। अब बिंदु बच्चों कहाँ होगा, बिंदु हमारा मान लो यहाँ कहीं होगा, यहाँ से इसको एक मिलाएंगे, डॉट डॉट डॉट, देखो अभी लोग ये थोड़ा बिंदु थोड़ा मान लेंगे, इस बिंदु को हम कहाँ मानेंगे, ये मानेंगे, थोड़ा सा दूर मान लेते हैं, ठीक बच्चों। और इसको डॉट डॉट, ठीक बच्चों। ऐसे बच्चों ये इससे ऐसे बच्चों, ऐसे बच्चों वाला, ठीक है बच्चों। बच्चों ये वाला देखो, तो जो ये जो बिंदु है, इस बिंदु को मैंने क्या कहेंगे, F2, द्वितीय फोकस। और ये बच्चों क्या है इसका, ये इसका है प्रकाश केंद्र O। और ये जो प्रकाश केंद्र O से F2 तक की जो दूरी है वो क्या बच्चों, हमारी द्वितीय फोकस दूरी, ये वाली, ये हम कह सकते हैं इस तरह से, ठीक है, ये है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि लेंस के मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, यहाँ पर कह सकते हैं लेंस के मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें या लेंस के अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, कोई मिल रही है, इस बिंदु मिल रही है ना, ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है, मिलती है जिसमें मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को यानी हम क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस कहते हैं। और लेंस के प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। इसे F2 से व्यक्त करते हैं, ठीक बच्चों।
तो अब इसकी हम लिखते हैं डेफिनेशन। आप चाहो ठीक बच्चों लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, यानी कह देंगे यहाँ लिख देंगे मुख अक्ष के मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को द्वितीय F2 कहते हैं तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय फोकस तक की दूरी को द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं इसे F2 से व्यक्त करते हैं तो ये बच्चों बहुत ही प्यारी सी डेफिनेशन हो गई, और बच्चों आपको स्पष्ट समझ में भी आ रहा होगा सारी चीजें। बहुत प्यारी सी डेफिनेशन हो गई कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को द्वितीय फोकस F2 कहते हैं, तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय फोकस तक की दूरी को द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं, इसे F2 से व्यक्त करते हैं। ठीक बच्चों, तो ये बच्चों देखिए, ये याद रखिए, जो प्रतीत होने का मतलब हमने बताया ना कि एक तो हमने बता दिया है कि जिस बिंदु पर मिलती है तो इस बिंदु पर तो मिल गई, और जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है तो इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है ना। तो यानी कुल मिला के इन दोनों डेफिनेशनों को बच्चों ने सिर्फ एक डेफिनेशन में इंक्लूड कर दिया है। दोनों डेफिनेशनों को बच्चों ने एक डेफिनेशन में इंक्लूड कर दिया है, और मुझे लग भी रहा है कि ये डेफिनेशन आपको दोनों समझ में आ गई होगी। और दोनों डेफिनेशन को एक डेफिनेशन में कैसे लिखना है तो मैंने आपको बता दिया, और बच्चों स्पष्ट सारी बातें क्लियर हो गई। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर बच्चों बस इतना ही था कि लेंस का मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, और सेकंड आपका लेंस का प्रथम फोकस दूरी क्या है, और थर्ड आपका लेंस का द्वितीय फोकस दूरी क्या है बच्चों।
अब बच्चों एक इसका और एक डेफिनेशन की और है प्रकाशिक केंद्र। तो बच्चों वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, उसको हम पर्टिकुलरली एक टॉपिक एक अलग लेक्चर में बात करेंगे उसकी। लेंस के प्रकाशिक केंद्र की एक अलग लेक्चर इसका बनाएंगे, इससे जस्ट इसके नेक्स्ट लेक्चर। ठीक बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको बेहद पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल EWSS को सब्सक्राइब करें। ठीक बच्चों, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।